Good morning, students. This is your English class. Now we are studying chapter 2.2 of Unit 2 in your English literature book, that is about the topic Black Beauty. Students, in the previous classes, we have already studied the first part, the second part and the third part of this chapter. Today in this class, we are going to study the fourth part of this chapter. So students, let's open page number 46 in your English literature book and start read from the top of the page. My new master. When I was about 5, I was sold to a man called Squire Gordon. Squire means formerly a title given to a man of high social status who owned land in a country area. Okay? स्क्वायर ऐसे एक टाइटल है जिस टाइटल को ऐसे एक मैन को दिया जाता है जो कि हाई सोशल स्टेटस के होते हैं, है ना, और जिसके पास लैंड का ओनरशिप रहता है. ओके, तो ऐसे लोगों को स्क्वायर टाइटल दिया जाता है. तो ब्लैक ब्यूटी, अभी ये ब्लैक ब्यूटी नहीं बना है, तो ये जो डर्की है ना, ये डर्की जब 5 साल का था तब उसको बेच दिए थे. उसका जो मास्टर थे उन्होंने डर्की को बेच दिए थे जब डर्की 5 साल का था, और जिस मैन को बेच दिए थे उनका नाम था स्क्वायर गर्डन. My new master was as kind as the first one. मेरा जो न्यू मास्टर थे उन्होंने पहले जो मास्टर थे वैसे ही काइंड थे. ओके, मेरा जो न्यू मास्टर थे वो पहले मास्टर जैसे काइंड हार्टेड थे. There was a discussion between him and his wife as to what I should be called. मेरा न्यू मास्टर और उनके वाइफ के बीच में ये डिस्कशन चल रहा था कि मेरे को कौन सी नाम पर बुलाया जाएगा. 2 names, एवोनी एंड ब्लैकबर्ड, were suggested. दोनों मिलके 2 नेम्स डिसाइड किए थे. एक है एवोनी, दूसरा है ब्लैकबर्ड. देन द वाइफ थॉट ऑफ ब्लैक ब्यूटी एंड स्क्वायर गर्डन लाइक इट. उसके बाद उनके वाइफ एक नेम ठीक किए थे जो था ब्लैक ब्यूटी, और स्क्वायर गर्डन भी इस नेम को लाइक किए थे. दस आई वॉज गिवन माई न्यू नेम. ऐसे ही मेरे को एक न्यू नेम दिया गया था. Squire Garden had 2 other horses, Ginger and Merry Legs. Squire Garden का और भी 2 horses था. एक है जिंजर, दूसरा है मेरी लेग्स. At first, Ginger did not like me. पहले जिंजर मेरे को पसंद नहीं करती थी. ओके, पहले ये जो जिंजर थी, जिंजर ब्लैक ब्यूटी को पसंद नहीं करती थी. शी वॉज अ ब्यूटिफुल ब्राउन मेयर. जिंजर एक ब्यूटिफुल ब्राउन मेयर थी. बट शी यूज्ड टू बाइट एंड किक. बट जिंजर दूसरे को बाइट करती थी, किक भी करती थी. द नेक्स्ट डे व्हेन जिंजर वॉज आउट, मेरी लेग्स सेड. नेक्स्ट डे जब जिंजर बाहर चली गई थी तब मेरी लेग्स बोल रहे थे, डोंट बी एंग्री विथ जिंजर. जिंजर के साथ गुस्सा मत हो. पीपल वेयर वेरी क्रूएल टू हर व्हेन शी वॉज यंग. जब वो यंग थी तब लोग उसके साथ बहुत क्रूएल बिहेव करते थे. दे यूज टू फ्लॉग हर. ओके, फ्लॉग मीन्स beat severely, especially with a rod or whip.
ओके, रॉड और व्हीप से बीट करना, ठीक है, फ्लॉग का मीनिंग। लोग उसको व्हीप से या रॉड से बहुत मरते थे जब वो यंग थी। द अनकाइंड ट्रीटमेंट gave her bad temper. Okay, bad temper means the habit of becoming angry very easily, है ना। ऐसा एक हैबिट है जिससे बहुत जल्दी एंग्री हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये जो जिंजर ऐसे बन गई है ना, बैड टेम्पर की बन गई है, ठीक है। तो मेरी लेग्स ब्लैक ब्यूटी को बोल रहे थे कि आप जिंजर के साथ गुस्सा मत हो। जब जिंजर यंग थी तब लोग उसके साथ बहुत बुरा बिहेव करते थे, इवन रॉड या व्हीप से जिंजर को मारते थे। इसीलिए जिंजर ऐसे बैड टेम्पर का बन गई है। But she works hard and you will soon begin to like her. But जिंजर बहुत ही हार्ड वर्क करती है, आप बहुत जल्दी उसको लाइक करना स्टार्ट कर दोगे। And मेरी लेग्स was right. मेरी लेग्स सही थे। Soon जिंजर and I became good friends. बहुत जल्दी जिंजर और मैं गुड फ्रेंड्स बन गए थे। We used to pull our master's carriage together. हम दोनों साथ मिलके हमारे मास्टर्स का जो कैरियज है उसको पुल करते थे। One day my master harnessed me to his dog cart to take him to town. Okay? Harness means to put a set of leather straps and metal parts put round a horse's head and body so that the horse can be controlled and fastened to the cart that it pulls. So, harness का मतलब है कि एक सेट लेदर स्ट्रैप्स एंड मेटल पार्ट्स को हॉर्स के हेड के चारों ओर लगाया जाता है, उसके बॉडी में भी लगाया जाता है, जैसे कि हॉर्स को कंट्रोल किया जाए और जिस कर्ट को हॉर्स ड्रॉ करते हैं उसका स्पीड भी ज्यादा हो जाते हैं। ओके, सो एक दिन मेरा जो मास्टर, उन्होंने उस ब्लैक ब्यूटी को एक डॉग कर्ट के साथ फिटिंग किए थे, हार्नेस किए थे टाउन में जाने के लिए। ऑन आवर रिटर्न ट्रिप नाइट हैड कम एंड अ स्टॉर्म हैड रिजन। रिजन मीन्स बिगन टू ब्लो मोर स्ट्रांगली, है ना, बिगन टू ब्लो मोर स्ट्रांगली। और रिटर्न होने के टाइम रात बहुत हो गया था और बहुत स्टॉर्म भी स्टार्ट हो गया था। ओके, इस ट्रिप से रिटर्न करने के टाइम रात भी बहुत हो गया था और स्टॉर्म भी स्टार्ट हो गया था। I was terrified when a huge oak crashed right in front of us and blocked the road. Oak means a tree with tough hard wood. Crashed means fell noisily and violently. Right means exactly, directly. Okay. I was terrified. मैं बहुत ही डर गया था जब एक बहुत बड़ा ओक ट्री गिर गया था। ओके, मेरे सामने वो ओक ट्री गिर गया था और रोड जो था वो ब्लॉक्ड हो गया था। ओके, मैं बहुत डर गया था जब स्टॉर्म में एक बहुत बड़ा ओक ट्री मेरे सामने नॉइसली गिर गया था
और रोड को ब्लॉक कर दिया था। वी टर्न्ड एंड वेंट द अदर वे अलोंग द रिवर साइड। रिवर साइड मीन्स ग्राउंड अलोंग द साइड ऑफ द रिवर। ओके, सो वी टर्न्ड एंड वेंट द अदर वे। हम उधर से टर्न होकर दूसरे वे में जा रहे थे। एक रिवर साइड था वो, ऐसे एक वे में हम जा रहे थे। वी केम टू अ नैरो ब्रिज। हम एक नैरो ब्रिज के पास आ गए थे। बट वेन माई फीट टच्ड द ब्रिज आई फेल्ट श्योर देयर वॉज समथिंग रॉन्ग। बट उस ब्रिज में जब मेरा पैर लगा था, मैं श्योर हो गया था कि उस ब्रिज में कुछ तो रॉन्ग है। माई मास्टर शाउटेड टू मेक मी मूव। और मेरे जो मास्टर थे उन्होंने बहुत चिल्लाए थे उधर से मूव करने के लिए। ही यूज्ड हिज व्हीप ऑल्सो। उन्होंने अपना व्हीप को भी यूज किए थे इसीलिए। ओके, व्हीप मीन्स स्ट्रिप ऑफ लेदर fastened to handle for striking an animal or a person. ओके, व्हिप ऐसा एक थिंग है जिससे जिसको हॉर्स में यूज होता है ना। दिस इज द व्हिप। हॉर्स का जो रेस उसको फास्टेन करने के लिए, तेजी करने के लिए, ठीक है। बट नीदर words nor whip could make me move. But neither words nor whip. But उनका words या उनका जो whip कोई भी मेरे को उधर से मूव करने के लिए एबल नहीं था, है ना। मेरे मास्टर का वर्ड्स और उनका whip मेरे को उधर से मूव करवाने के लिए एबल नहीं था। Then a man came out yelling that the bridge had given in the middle. Okay, yelling means crying sharply. Given means broken down, collapsed. Okay, then एक man बहुत sharply cry कर रहे थे और उधर जो ब्रिज था वो मिडिल में कोलैप्स हो गया था। ओके, एक मैन बहुत बिटरली क्राई कर रहे थे और वो जो ब्रिज था वो मिडिल से कोलैप्स्ड हो गया था, टूट गया था। आई शैल नेवर फॉरगेट माई मास्टर्स लविंग वर्ड्स ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड द सफर ही गेव मी दैट नाइट। ग्रैटिट्यूड, words of gratitude, words to express thanks. मैं कभी नहीं भूलूंगा उस दिन मेरे मास्टर का जो ग्रैटिट्यूड था मेरे लिए, और उस नाइट में मेरे मास्टर सपर में, है ना, जो दिए थे खाने के लिए, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। Students, you have to study to this portion. In the next class, we will study the next part of this chapter.